जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस पीवाईएस क्यू सीरीज में हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास हमारी प्रोबेबिलिटी की लेक्चर नंबर 3 होने वाली है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे भाई लोग हैं जो इसकी प्रोबेबिलिटी की आज हमारी, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी होने जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी की मैंने इससे पहले फर्स्ट क्लास में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और सेकंड क्लास में थोड़ा सा हमने मिसलेनियस क्वेश्चन किए हुए थे। और आज की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपका प्रीवियस ईयर रहेगा और आपका क्या रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा। बट आप लोगों को एक बात और बतानी है, आप जितने भी लोग हो, जो अगर आप सभी का सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट है भाई, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। केवल मैथ सब्जेक्ट का ही मॉक टेस्ट नहीं, आप सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दो और आप देखो उस पर आप कितना स्कोर कर रहे हो। क्योंकि आप जानते हो अभी दिसंबर आ गया, जनवरी का आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो अब आपको एनालिसिस करना चाहिए कि भाई आपका चैप्टर कौन सा बहुत वीक है, कौन सा बहुत स्ट्रांग है। जो चैप्टर आपका, जिस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर आपका बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको आप थोड़ा सा कम रिवाइज कर सकते हो। बट आपका जो भी वीक पॉइंट है उस पर आप थोड़ा सा अपना वर्क करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आप अच्छा खासा वर्क करो तो उसमें आपको थोड़ा सा ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, जो अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसके फिर से नोट्स बनाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, तो चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो अगर हमारे बीच में भी कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, तो उसका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। तो आपको जो लगता है, आपके जो भी भाई बहन आप जो क्लास 10th में है, आप उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उसका हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज हम क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी की। इसमें आज हम आपको टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन सा है। ओके, चलिए देखते हैं। एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूं, फिर मैं आपको कराता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाइस इज थ्रो एट वंस, अ डाइस is thrown at once, then find the probability of, then find the probability then find the probability of getting a prime number, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका हमें आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अ डाइस इज थ्रो एट वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। मींस कह रहा है आपके पास एक पासा फेंक दो, यदि सपोज करो आपके पास एक डाइस है, डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप बताओ इसमें टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे। टोटल आउटकम ऑफ डाइस। आप जानते हो एक डाइस में आपके 1 से लेकर 6 तक नंबर होती है, तो टोटल आउटकम हमारे पास 6 आ जाएगा। और गेटिंग अ प्राइम नंबर, अब बताओ गेटिंग अ प्राइम नंबर, बताओ 1 से लेकर 6 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं। गेटिंग प्राइम नंबर ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज अ प्राइम नंबर। जो बच्चे नहीं जानते हो आप ध्यान सुनिएगा, प्राइम नंबर होता क्या है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ कॉल्ड इज योर प्राइम नंबर। एक ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल होता है, वो क्या होता है, प्राइम नंबर। जो अगर मैं यहाँ पे आपका राइट करता हूँ 1 से लेकर के 6 तक, क्या 1 से लेकर मैंने यहाँ पे 6 तक नंबर लिखे। अब आप बताओ इनमें से हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। आपको सर एक हमारे पास 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, एक 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, एक 3 हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमारा प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो भी आपका प्राइम नंबर ही है वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम में हो जाएगा, फेवरेबल केस बन जाएगा। फेवरेबल केस टोटल आपके पास कितने बने हैं, 3 बने हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर हमारी क्या आ जाएगी, वो होता है क्या हमारा प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस बनता है। या आप इसको कह सकते हो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। भी बताओ फेवरेबल में कितना आया है, 3 अपॉन टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हो जाएगा। कैंसिल करोगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। बस आप हमारे साथ ऐसे मिक्स प्रैक्टिस करते रहो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस की क्लास में आप इतना कुछ चीजें सीख जाओगे, इतने कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे, हो सकता है जो आपको नहीं पता हो, तो अगर पता होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, तो अगर नहीं पता है तो आप सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है,
two coin two coins throw together two coins throw together throw together throw coin to throw together, then the probability of then the probability of coming at least coming at least one head coming at least one head okay one head क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टू कॉइन्स थ्रो टुगेदर मींस आप दो कॉइन्स को एक साथ में क्या करते हो, टॉस करते हो, तब उसमें कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब आपको यहाँ पे लिखा हो क्या एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है एक या एक से ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो बताओ, आप जानते हो एक कॉइन जो होता है तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, टू होते हैं। मींस एक कॉइन जब आप टॉस करोगे तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, टू होते हैं। तो जब आप टू कॉइन्स को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा हमारे पास टोटल आउटकम थ्रो ऑन कॉइन ठीक है। जब आप एक कॉइन्स को क्या करते हो, टॉस करते हो, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। सैंपल स्पेस ही हमारा किसके बराबर होता है, फेवरेबल केस के बराबर। सैंपल स्पेस अब हमको यहाँ बनाना है। सैंपल स्पेस बनाओगे तो हो सकता है दोनों कॉइन्स पर आपका हेड हेड भी आ सकता है, या हो सकता है दोनों कॉइन पर टेल टेल आ सकता है, या हो सकता है एक कॉइन पर हेड और टेल आ जाए दूसरे वाले पर, या दूसरे वाले को हो सकता है टेल और हेड आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा हेड है चलेगा, यहाँ पे एक हेड है तो नहीं लेना है, यहाँ पर भी एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना बनेगा, 1 2 3, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, कम से कम। अब हमारा होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है, टोटल आउटकम होता है, ठीक है। फेवरेबल केस, और आप देखो फेवरेबल आउटकम और फेवरेबल आउट केस दोनों इक्वल होते हैं। तो बताओ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 3 है, और टोटल केस कितना है हमारे पास, 4 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसी का अपनी कॉपी पर नोट कर दीजिएगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, ठीक है। जहां ना समझ आए आप वहां पे कमेंट छोड़ सकते हो कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं है, आप हमें एक बार कमेंट फिर से बता दो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा इन अ लॉटरी देयर आर 10 to 25। बस एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ रेड कार्ड, neither red neither red card nor queen card, okay। सिंपल कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर अ क्वीन कार्ड। मींस आप जानते हो एक हमारे पास जो टोटल बेल सेपरेट पैक होता है, पैक का मतलब होता है टास्क की गड्डी, उसमें हमारे पास टोटल आउट मतलब टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो उन कार्ड में से हमारे पास जो भी कार्ड आए वो तो रेड भी नहीं होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका बेसिक बताना चाहता हूँ। आपको जो भी लोग हैं उनको पता तो ठीक है, नहीं आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा कार्ड होता है उसको हम 4 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। कार्ड को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें, कौन कौन से होते हैं हमारे पास कार्ड, हमारे पास हेड का कार्ड होता है, किसका, हेड का कार्ड होता है। फिर हमारे पास डायमंड होता है, डायमंड, एंड हमारे पास स्पेड का कार्ड होता है, एज वेल एज हमारे पास कौन सा होता है, स्पेड के बाद आपका हो जाएगा क्या, क्लब का कार्ड हो जाएगा, क्लब का कार्ड, ओके। ये दोनों हमारे पास कौन से कार्ड होते हैं, ये हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। और ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं, रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड भी हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। ना ही वो हमारे पास रेड कार्ड होना चाहिए, ना ही वो क्या होना चाहिए, क्वीन कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल
कार्ड हमारे पास कितने होते हैं इन अ पैक? 52 कार्ड होगा, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड आप निकालने जाओगे यहाँ पे, क्या टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड तो आप जानते हो 26 होते हैं। बट उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन है नाइदर रेड कार्ड और नॉर क्वीन। अब बताओ इन क्वीन में से हमारे पास कितनी क्वीन होती है? टोटल नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास 4 होती है, जो कि होती है हेड की, डायमंड की, स्पेड की और क्लब की क्वीन होती है। बट यहाँ पे हमारे पास क्वीन बोला है तो केवल रेड कार्ड की ही क्वीन निकलेगी यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी हो जाएगी रेड कलर की? 2 हो जाएगी, एक हेड की क्वीन हो जाएगी, एक डायमंड की क्वीन हो जाएगी। तो उस क्वीन को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल रेड क्वीन, टोटल रेड क्वीन हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हमारे पास टोटल हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो क्या हम टोटल नंबर में से जो हमारे पास टोटल कार्ड दिया हुआ है, टोटल कार्ड हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उस कार्ड्स में से क्या हम इन दोनों कार्ड को माइनस कर सकते हैं? जैसे आप इन दोनों कार्ड को माइनस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएगा। बताओ 52 आपका एज इट इज हो जाएगा और इसमें से हमें क्या माइनस करना है? इसमें से हमें माइनस करना है क्या? इन दोनों नंबर को ऐड करोगे 28 आ जाएगा। 52 माइनस 58 28 करोगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 12 माइनस 8 करोगे 4 और 4 माइनस 2 करोगे 24। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, फेवरेबल केस आ जाएगा। मीन्स आप सिंपल समझ सकते हो कि यहाँ पे कह रहा था नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। तो हमारे पास बताओ टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड थे, उसमें से हमने रेड कार्ड और क्वीन कार्ड को दोनों को ऐड किया 26 हो जाएंगे। जो अगर आप 26 को 55 से माइनस करोगे तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो वही तो हमसे पूछा था। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है? नाइदर रेड कार्ड, नाइदर रेड नॉर क्वीन। तो नाइदर रेड नॉर क्वीन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम प्रोबेबिलिटी होती है। तो फेवरेबल में हमारे पास 24 दिया है और टोटल हमारे पास कितने थे? 52 थे। इसको 4 से कैंसिल करोगे, 4 6 जा 24 एंड 4 का टेबल 30 टाइम्स 4 को 450 को 52 को 4 से डिवाइड करोगे 13 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6/13 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था? द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है अ बैग है 5 रेड 8 ग्रीन एंड 7 व्हाइट बॉल। मिस कह रहा है एक बैग है, उसमें हमारे पास 5 रेड है, 8 ग्रीन बॉल है एंड 7 व्हाइट बॉल है, ओके। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ then find the probability of then what is the probability of find नहीं करना है, what is the probability of what is the probability of probability हमें किससे निकालनी है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दिया है नॉट अ व्हाइट बॉल। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास नॉट अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल, ओके। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दी हुई है जो कह रहा है नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, ओके। ये हमारे पास दो कंडीशन दी है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ बैग है, एक बैग है, उसमें आपके 5 रेड कलर की बॉलें हैं, 8 ग्रीन कलर की और 7 आपके पास व्हाइट कलर की बॉलें हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ व्हाइट बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो उसमें एक व्हाइट बॉल नहीं है और दूसरा कह रहा है नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड, और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना ही उसमें रेड कलर की बॉल हो ना ही उसमें ग्रीन कलर की बॉल हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सपोज करो आपके पास कोई बैग है, बैग के अंदर हमारे पास कह रहा है 5 रेड बॉल है और उसके बाद आपके पास कह रहा है 8 ग्रीन बॉल है और आपके पास कितनी है? 7 व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है? काउंट करो, टोटल बॉल हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है नॉट अ व्हाइट बॉल, हमें क्या करना है? नॉट अ व्हाइट बॉल, ठीक है। तो टी क्या निकालोगे आप? नॉट अ व्हाइट बॉल, नॉट अ व्हाइट बॉल, ठीक है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे नॉट अ व्हाइट बॉल, बताओ किसी भी इवेंट का होना प्लस किसी भी इवेंट का ना होना, मीन्स या आप ये कह सकते हो पीई एक कोई इवेंट है प्लस पीई नॉट एक इवेंट नहीं है।
इनका होना और ना होना दोनों का एक होता है, मीन्स दोनों का सम कितना आता है, हमेशा एक के इक्वल में रहता है। अब यहाँ पे कह रहा पी नॉट अ व्हाइट बॉल, जब व्हाइट बॉल नहीं होगी तो हम उसमें 1 माइनस करके क्या कर देंगे, पी व्हाइट बॉल कर सकते हैं क्या, पी व्हाइट बॉल आप लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ भी कह सकते हैं। तो हम इक्वल में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस, बताओ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस बन जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस किसके लिए, व्हाइट बॉल के लिए, तो 1 माइनस, बताओ इस बैग में से टोटल व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास, टोटल व्हाइट बॉल आपके पास 7 है, तो आप यहाँ पे 7 कर दो, और टोटल आउटकम देखते हैं हमारे पास 20 आउटकम है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 20 होता है, 20 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा, 30/20। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा किसके लिए, पी नॉट ऑफ व्हाइट बॉल। जब आपसे पूछे पी नॉट ऑफ व्हाइट बॉल तो उसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 30/20 आ जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब कह रहा है नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड बॉल, ओके। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी क्या, पी नाइदर अ ग्रीन, नाइदर अ ग्रीन नॉर रेड, ठीक है। अब हमारे पास बताओ, अब हम क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप क्या निकालोगे, आप ये भी जानते हो कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का होना प्लस ना होना इक्वल 1 होता है। यदि हम 1 माइनस कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, 1 माइनस करके हम क्या कर दें, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल दें, रेड बॉल प्लस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आप बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस, बताओ टोटल रेड प्लस ग्रीन बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास दी हुई है 8 प्लस ग्रीन बॉल कितनी दी हुई है, रेड बॉल आपके पास है 5, ठीक है, अपॉन टोटल केस आपका कितना बन जाएगा, 20 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इन दोनों नंबर को ऐड करो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13, तो 1 माइनस 13/20, 1 माइनस 13/20 को आप जैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7/20, वो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, इसको ध्यान से देखो, कह रहा है नाइदर अ ग्रीन नॉर अ रेड बॉल, मींस ना ही उसमें ग्रीन बॉल हो ना ही रेड बॉल हो, तो हमने क्या किया, दोनों बॉल को हमने ऐड करके 1 से माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7/20 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ओके। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉ अ वेल सेपरेट पैक, ओके। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ पैक, मतलब कह रहा है कि आपके ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, देन प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके लिए हमारे पास कंडीशन दिया है, नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड, उसमें से जो भी कार्ड निकल रहा हो वो क्या नहीं होना चाहिए, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारे पास दिया है, वो कंडीशन आपकी है अ ब्लैक किंग, क्या निकालना है, अ ब्लैक किंग, ओके। ये हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका, आप हमेशा मान के चलो वो 3 नंबर या 4 नंबर में आपके आने वाले हैं। इस तरह जो क्वेश्चन आए तो कितने नंबर का आएगा, 3 या 4 नंबर का। तो देखो हमारे पास क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ पैक, मींस एक पैक में से एक कार्ड निकाला जाता है, तो उसकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है नॉट अ फेस कार्ड, जो कार्ड निकले तो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है अ ब्लैक किंग, जो अगर वो निकल रहा है तो आपका क्या होना चाहिए, ब्लैक किंग। अब बताओ यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, क्या टोटल नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड। अब बताओ एक पैक होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, और भैया 52 कार्ड्स होते हैं, ओके। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कह रही है इस पी इज नॉट अ फेस कार्ड, पी हमारे पास क्या होना चाहिए, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो पी हमारे पास फेस कार्ड नहीं होगा तो क्या हम उसको 1 से माइनस कर सकते हैं, अब बताओ 1 माइनस कर देंगे, क्या पी फेस कार्ड, फेस कार्ड, ओके। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास होते कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, आप कहोगे भैया 12 होते हैं। कौन कौन से 12 होते हैं आपको पता होगा, इसीलिए जिन भी बच्चों को नहीं पता है वो जा करके भाई एक बार फिर से क्लास करना। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, किंग 4 होता है, क्वीन भी 4 होती है, जैक भी 4 होती है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने आ गए, 12 आ गए। और आपको पता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने दिए, 52। तो आप बताओ 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड आपको कितने दिए हैं, 12 दिए हैं, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितनी है आपके पास? 52 कार्ड्स हैं। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ भैया कर सकते हैं। 4 3 12 एंड इसको काटो कितने टाइम से? 13 टाइम से। तो अब हमको क्या करना है? -1 -3/13। जैसे आप 1 -3/13 करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 10/30 आंसर हमारे पास आ जाएगा। नॉट अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने टाइप से नहीं हो सकता है? 10/30 से हमारा फेस कार्ड नहीं हो पाएगा। बट सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है? सेकंड कंडीशन कह रही है अ ब्लैक किंग। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं आपके पास? कहोगे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास जो होता है वो 26 होता है। अब कहोगे कौन कौन से 26 होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक होता है हार्ट और होता है डायमंड क्लब एंड स्पेड। हमारे पास टोटल इतने कार्ड होते हैं। ये टोटल हमारे पास 26 रेड कार्ड होते हैं। 26 हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? सॉरी, ये हमारे पास कौन से हैं? ब्लैक कार्ड। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 26। और टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? वो भी होते हैं 26 कार्ड होते हैं। यही कह रहे हैं ना आपने? अब हमें चाहिए कौन सा? अब ब्लैक किंग। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। बट हमसे बोल रहा है कि ब्लैक वाला किंग निकालो, तो 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। कौन कौन से किंग आएंगे? एक तो क्लब का किंग आएगा, कौन सा? एक स्पेड का किंग आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग हमारे पास कितने आएंगे? क्योंकि यहाँ पे आपसे ब्लैक किंग ही पूछ रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग आपके 2 है। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ब्लैक किंग। ओके, नंबर ऑफ ब्लैक किंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप जानते हो क्या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम? आप बताओ फेवरेबल आउटकम कितना है आपका? 2 दिया हुआ है और टोटल कार्ड कितने आपके पास? 52 कार्ड्स हैं। इसको जैसे आप कैंसिल करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/26, जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, इसे भी आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, आपको दिया था एक कार्ड 52 पैक्स, मतलब एक पैक उसमें 52 कार्ड्स है टोटल। आपको उसमें पहले निकालना था नॉट अ फेस कार्ड। जो अगर फेस कार्ड नहीं आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10/13, और जो अगर वो उसमें से ब्लैक किंग निकल रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/26 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके लिए आप एक अलग से अपनी रफ या स्पायरल कॉपी बनाइएगा, उसमें क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं अलग से दिखाता हूँ उसे भी आप राइट करा करो, और जो चीज मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ उसको तो आप 100% राइट करा करो, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन्स नंबर, बॉक्स कंटेन नंबर 11 to 123। एक बॉक्स है, उसमें 1 से लेकर के 123 तक के क्या दिए हुए नंबर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा अ बॉक्स कंटेन्स नंबर 1 to 123। मींस आपके पास एक बॉक्स है, उसमें नंबर हमारे पास क्या है? 1 से लेकर के 123 तक दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है? फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। ओके, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फर्स्ट कंडीशन है क्या? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। सेकंड हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन सेकंड क्या कह रही है? मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, मिस कह रहा आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपका 11 से लेकर के 123 तक के टोटल नंबर दिए हुए हैं। अब उनमें से आप जो भी नंबर को क्या निकालोगे, मिस आपने हाथ डाला, उसमें रैंडमली एक नंबर निकाला, तो उस नंबर में से जो भी नंबर निकले, पहला केस है या तो वो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा हो, या तो दूसरी कंडीशन है या तो क्या बनना चाहिए? वो मल्टीपल ऑफ 7, या तो 7 का मल्टीपल हो, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो हमारी दोनों कंडीशन क्या होगी? डन हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? आप बताओ 11 से लेकर के 11 टू 123 के बीच में हमारे पास टोटल आउटकम कितने बनेंगे? टोटल आउटकम हमारे पास कितने बनेंगे? 113 बनेंगे। कितने बनेंगे? 113 आउटकम बनेंगे। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, बट 11 से काउंट करना, 11 से लेकर के 123 तक काउंट करोगे तो आपके पास टोटल आउटकम कितना आ जाएगा? 113। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करोगे? टोटल आउटकम, ये टोटल केस कितना बनेगा इसका? टोटल केस अब आपके पास कितना बन जाएगा? 113। अब आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट केस कह रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, बताओ 11
11 से लेकर के 123 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसके बीच में निकालना है, 11 से 123 बीच में। बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 16 होता है, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 49 हो सकता है, 64 हो जाएगा, एंड 81 हो जाएगा, 100 भी हो सकता है, एंड लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 121। ये सारे हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है कि मिस किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे कि 11 के स्क्वायर निकालने जाओगे तो इसका आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितने स्क्वायर आ जाएगा, 121। मिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना है हमें, जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये सारे हमारे क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मतलब टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास कितने हैं, 8 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी हमारी निकलेगी क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारे पास आ जाएगा उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। फेवर में हमारा कितना है, 8 अपॉन 13, 130 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपका, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल दी, 8/30 आ गई, क्योंकि हमारे पास 111 से लेकर 123 के बीच में हमारे पास टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 7 का मल्टीपल्स निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, दूसरे वाले केस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ दूसरे वाले केस को। दूसरा वाला केस हमारे पास कह रहा है, दूसरा वाला केस कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7, मींस 1 से 11 से लेकर के 123 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो 7 के मल्टीपल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। अब बताओ 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे आपको बताना है, मल्टीपल ऑफ 7। अब बताओ 7 के मल्टीपल कौन कौन से, 11 के बाद से हमें बताना है, 11 के बाद से हमारे पास कौन सा मल्टीपल हो जाएगा। आप टेबल पढ़ते हो, डिवाइड कर सकते हो, 14 हो जाएगा मल्टीपल, 21 मल्टीपल हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 भी आ जाएगा 7 का मल्टीपल, एंड आपका 42 आ जाएगा, 49 भी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 56 हो जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, और लास्ट में आपका कितना हो जाएगा, 70 के बाद आपका 77 हो जाएगा, 77 के बाद आपका 84 आ जाएगा, 84 के बाद आपका 91 आ सकता है, फिर 98 भी आ जाएगा, फिर 105 भी आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा, फिर 112 भी आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा, फिर आपका 119 भी आपका 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 7 का मल्टीपल मीन्स नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, ये सारे क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं। अब कहोगे भैया आपने कैसे 7 का मल्टीपल्स निकाला, भाई मैंने कुछ नहीं किया, 7 के मल्टीपल्स हमारे पास थे 7 के, पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, 7 7 10 कितना 70, मैंने 70 तक तो निकाल लिया, उसके बाद 7 7 ऐड करते तो बहुत सारे क्या नंबर आएंगे, 7 के मल्टीपल्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं 7 के, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो टोटल आपके फेवरेबल केस में कितना बन जाएगा, फेवरेबल केस में यहाँ पे कितना किया है, काउंट कर लेगा फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फेवरेबल केस हमारे पास कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और टोटल 11 से लेकर के 123 के बीच में हमारे पास टोटल केस या टोटल आउटकम कितने थे, 113 थे। तो बताओ प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 16 आ जाएगा, टोटल आउटकम कितने हैं, 113 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16/113, ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसे भी अपनी कॉपी पर नोट करो। तो जो अगर आपको पेपर में स्कोर बहुत अच्छा करना है तो आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ठीक ठाक नंबर पानी है तो आप थोड़ा सा ही पढ़ करके पास हो सकते हो, बट अगर आपको अच्छे नंबर पानी है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, वो बीट करना, मीन्स मैनेज करके जाना है, सॉल्व करके जाना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देन आपको क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। फर्स्ट कह रहा है एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, कह रहा है एंड सम ऑफ इवन नंबर
इक्वल्स टू 9 मीन्स जो भी डाइस आएगी उसमें दोनों डाइस पर जो भी नंबर आएंगे उनका सम हमेशा किसके इक्वल में आना चाहिए, 9 के इक्वल में आना चाहिए। और सेकंड आपको कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5, जो भी नंबर आपका दो डाइस का है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल्स आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ आपके पास कितने डाइस है यहाँ पे, 6, टोटल 2 डाइस है। तो आप इसका जैसे सॉल्यूशन करने जाओगे तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम्स ऑफ टू डाइस। जैसे आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 बनेगा, क्योंकि एक डाइस में टोटल नंबर 6 होते हैं, तो 2 डाइस में कितने होते हैं, 6, उसमें हो जाएंगे। तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36 हमारे पास आ जाएगा। अब कह रहा है एंड सम ऑफ इवन नंबर, मींस सम ऑफ इवन नंबर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सम ऑफ इवन नंबर हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 9 के इक्वल आना चाहिए। और 9 से ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, बोथ डाइस पर नंबर हमारे पास 9 आना चाहिए, 9 के इक्वल में आना चाहिए, और 9 से ज्यादा हो जाएगा तब भी चलेगा, बट 9 से नीचे नहीं लेना है। ठीक है, अब बताओ सैंपल स्पेस जैसे ही बनाने चाहोगे तो हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 4 आ जाए, सेकंड डाइस पे कितना आ जाए, 5 आ जा रहा हो, या हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 5 और सेकंड डाइस पे 4 आ सकता है। ठीक है, आप कह सकते हो नहीं भैया फर्स्ट डाइस पे 3 आया है, सेकंड डाइस पे 6 आ सकता है, या 6 और 3 भी हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि फर्स्ट डाइस पे आपका कितना आ गया होगा, 6 आ गया होगा, और सेकंड डाइस पे भी आपका कितना आ गया होगा, 6 आ गया होगा। ये हमारा नंबर जो आना चाहिए 6 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, दोनों दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, या तो 9 के इक्वल है या तो 9 से ज्यादा। तो ये सारे नंबर क्या है, 9 के इक्वल में है, और ये क्या है, 9 से ज्यादा है। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि भैया आपका क्या कह रहे हो, 5 + 6 भी हो सकता है और 6 + 5 भी तो हो सकता है। ये सारे हमारे पास क्या है, हमारे टोटल सैंपल स्पेस है। टोटल सैंपल स्पेस हमारे देखो सब में 9 से ज्यादा, 9 के बराबर में नंबर सम बने हुए हैं। ऐड करो 4 + 9, 4 + 5 9 आ जाएगा, 5 + 4 करोगे तब भी 9, 3 + 6 करोगे तब भी 9, और 6 + 3 करोगे तब भी 9। इनका सम करोगे तो हमेशा 9 से ज्यादा है, इनका भी सम करोगे हमेशा 9 से ज्यादा, और ये भी 9 से ज्यादा होंगे। उसके बाद हमारे पास एक केस और बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 5 और 5 का भी केस बन जाएगा। मीन्स दोनों दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जो 9 से ज्यादा है। इसके हमारे पास सैंपल स्पेस टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास 8 बने हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, ये बन जाएगा। और टोटल आउटकम आपके पास कितना है, 36। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर सम ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, ये हमें क्या निकालना था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना था। एक मिनट, सॉरी, इसको फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है केवल सम ऑफ एन इवन नंबर, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ इवन नंबर का ऐड निकालना था। केवल हमें जो भी नंबर आ रहा हो उसमें हमारे पास जो सम नंबर आए हो, मींस इवन नंबर आए हो, उन्हीं का ऐड सम क्या आना चाहिए, 9 के इक्वल में आना चाहिए। इसका फिर से एक बार सैंपल स्पेस बनाइएगा, देखिएगा, एक मिनट देखिए, जैसे आप सैंपल स्पेस इसमें बनाओगे तो सैंपल स्पेस इसका क्या बन जाएगा, 4 + 4 करोगे, मीन्स सम उसका 9 के इक्वल में आना चाहिए। अब 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 9 के इक्वल। 4 + 4 कर सकते हो, 4 + 6 कर सकते हो, या 6 + 4 कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, लास्ट में आपका कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, तो उसको लेने से कोई हमारे पास फायदा होने वाला नहीं है। या आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 6 नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, 9 3 ही आ जाएगा, क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ इवन नंबर क्या देखो, इक्वल टू 9 की आ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एंड सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू 9। मीन्स जो भी सम आए, सम ऑफ एन इवन नंबर, मीन्स इवन नंबर को मिला करके जो सम आ रहा हो वो हमेशा इक्वल टू 9 की होना चाहिए, क्योंकि क्या इसकी तो ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, फर्स्ट केस हम रोकते हैं, सेकंड वाला केस करते हैं, सेकंड केस में हम करके देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस को करते हैं। कह रहा है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5। अब बताओ 1 से लेकर के 36 के बीच में, 1 से लेकर के 36 के बीच में जितने भी नंबर 5 के मल्टीपल्स होंगे, 5 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25, 30 आ जाएगा, और आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 35। ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। ये सारे क्या है, 5 के मल्टीपल हैं। तो टोटल काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और टोटल आउटकम हमारे पास कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल्स
ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम या फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब बताओ फेवरेबल में कितना आया है, 7 दिया है और टोटल कितना है हमारे पास 36 है, तो ये वाला हमारा आंसर तो आ गया। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला हमने आंसर को तो निकाल दिया। और फर्स्ट तो क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ इवन नंबर। एक मिनट में अपने क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन क्या है। बोथ डाइस, and even number on both dice. Okay. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन आप दूसरा था। इसमें देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था फिर से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9। क्वेश्चन ये था आपका क्या, सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, सेकंड वाला हमने कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करा के दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके कितने दिए हुए हैं, 36 दिए हैं। तो टोटल यहाँ पे आप लिखोगे क्या, टोटल आउटकम्स आपके पास कितना है, 36। इस दो डाइस को आपने थ्रो किया था। अब फर्स्ट कंडीशन आपकी कह रही है, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या बोल रही है, कह रही है यहाँ पे जो भी नंबर आना चाहिए, सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9, मींस दो नंबर का अंक योग कितना आना चाहिए, 9 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, अब बताओ, हम यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस बना रहे हैं। क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस जैसे ही हम बनाएंगे तो हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 4 और सेकंड डाइस पे 5 आएगा तो 9 बन सकता है, या फर्स्ट डाइस पे 5 और सेकंड डाइस पे क्या बन जाएगा, 4, तब भी 9 बन जाएगा। फिर उसका क्या बन सकता है, 5,5 भी आ जाएगा, तब भी 9 से ज्यादा, मिस 9 से ज्यादा या 9 के इक्वल में आना चाहिए। फिर 5,6 हो सकता है, तो 6,5 भी तो आ जाएगा आपका। सम कितना आना चाहिए, मोर देन 9। देखो हमेशा सम इसमें टोटल मोर देन 9 बन रहे हैं, या हो सकता है 6,6 भी बन सकता है, या हो सकता है 6,3 बन जाएगा, और 3,6 भी तो आपका बन सकता है। ये सब सारे क्या है, 9 की इक्वल में है, 9 से ज्यादा। तो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। देखो एक इसमें और कोई सैंपल स्पेस बन रहा होगा क्या, 4 5 5 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 3 एंड 3 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन गए हमारे पास, 8 बन गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी थी सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9। ओके, आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, सम ऑफ टू नंबर मोर देन 9 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना आया हुआ है, 8, और टोटल आउटकम हमारे पास कितना है, 36। इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 8 एंड 4 9 तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/9 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग राइट यहाँ पे कर दिया था, फिर उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन था जिसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट। ठीक है, और जो भी आपके बड़े भाई छोटे भाई बहन है, जो अगर वो क्लास 10th स्टैंडर्ड पे हो, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो आप ये क्रैश कोर्स कर सकते हो। क्रैश कोर्स का मतलब है कि जो भी आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आप यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप केवल उन क्वेश्चन को सॉल्व करके चले जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है मिस, आप अच्छे मार्क्स पा करके पास हो सकते हो। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते रहो, बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा, आप अच्छे से पढ़ते रहो। बस जिस दिन आप एग्जाम देकर के आओगे, खुद कहोगे भाई आपने जितना पढ़ा था सेम वैसा ही क्वेश्चन आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका सेम क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा यही वाला, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके तो वहाँ पे 100% आएंगे, जिस टाइप से आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, रेस करते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड हैज अ डाइस, एक बच्चा, उसके पास एक क्या है, डाइस है। ठीक है, whose six face show, whose six face, six
फेस आर, उसके जो 6 फेस हैं वो कौन कौन से हम यहाँ पे देखते हैं, वो है हमारे पास ए बी सी डी ई एंड लास्ट में हमारे पास ए है। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 फेस है। ओके, देन आपको फर्स्ट कंडीशन कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। फर्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, गेटिंग ए की आने की प्रोबेबिलिटी, और सेकंड कंडीशन हमारे पास गेटिंग डी। ओके, अब बताओ इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, कह रहा एक बच्चा है, उसका सिर्फ डाइस है, जिसमें डाइस में अब नंबर नहीं लिखे हुए हैं, उसमें आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे, कौन से, ए बी सी डी ई एंड ए, ये सारे हमारे पास वहाँ पे 6 अल्फाबेट्स लिखे हैं। देन आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसमें से एक बार में कोई भी डाइस को थ्रो करो तो रैंडमली नंबर ए आना चाहिए, या तो थ्रो करने पर रैंडमली नंबर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। हमारे पास 2 कंडीशन है। आप बताओ यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे हमारे पास। टोटल आउटकम्स हमारे पास टोटल तो 6 है, क्योंकि ए से लेकर के ए के बीच में टोटल कितने हैं, 6 है, तो 6 में से कोई भी एक फेस ऊपर आ सकता है। हमें क्या निकालना है, गेटिंग आई ए निकालना है। तो बताओ टोटल यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स कितना आ जाएगा, या फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना आ जाएगा। ये आपके पास है कितना, ए बी सी डी ई और ए की हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो बताओ ए यहाँ पे कितने टाइप से आ सकता है, ए की ए और ए की ए, तो हमारे पास ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस है। अब फेवरेबल आउटकम हमारे पास जो बनेगा, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने बचेंगे, 2 बनेंगे। ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पी गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपका, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 आया, टोटल कितना है, 6 है, तो कैंसिल करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग गेटिंग टू डी। अब बताओ टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 6 है। ओके, इनमें से डी कितने टाइप से आ सकता है, डी हमारे पास एक ही टाइप से आ सकता है। मींस आप एक बार डाइस को थ्रो करोगे, डी उसमें केवल कितने टाइप से आ सकता है, एक टाइप से। फेवरेबल केस हमारे पास कितने बनेगा, मींस यहाँ पे आप लिख सकते हो गेटिंग डी, गेटिंग डी, डी के आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि फेवरेबल केस कितना है, 1 है। डी एक ही टाइप से आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब बताओ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल आउटकम कितना, 6, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी 2 बार पूछ चुका है, हो सकता है तीसरी बार आपका फिर से क्वेश्चन में आ जाएगी वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, बाकी आप तो परफॉर्मेंस अच्छा करोगे मुझे पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 पासों को एक साथ में फेंका जाता है। देन फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी हुई है क्या, इवन सम, इवन नंबर एंड हमारे पास सेकंड कंडीशन दी हुई है, वो है हमारे पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें कम से कम इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन कह रही परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एज इट इज क्वेश्चन अभी जिससे इससे पहले मैंने कराया था 5 मिनट, वही तरह क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बताओ टोटल आउटकम इसमें कितना आ जाएगा, टोटल आउटकम जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे, टोटल आउटकम हमारे पास 36 बन रहा होगा अकॉर्डिंग टू इवन नंबर। जैसे आप बताओ जो भी आप डाइस फेंकोगे तो उसमें हमारे पास टोटल इवन नंबर कितनी होगी, इवन नंबर। अब मैं यहाँ पे इवन नंबर तो लिखने जा नहीं रहा हूँ, बट बताओ जो अगर आपका टोटल 36 नंबर, जो 36 का हाफ करोगे तो उसमें कितना आ जाएगा, 18 आपका क्या होगा, ऑड नंबर आएगा, और जितने 18 शेप बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर बचेंगे। तो 18 आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर टोटल हमारे पास कितने आ गए, 18, यही हमारा क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम हमारे पास बन जाएगा। बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना है 18 और टोटल आउटकम हमारे पास कितना है 36। कैंसिल करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। सेकंड केस कह रहा है आपका जो आपका मीन 36 आपके पास टोटल आउटकम है, 36 टोटल आउटकम है तो नंबर 1 से 36 के बीच में स्टार्ट हुआ होगा। तो आपको क्या निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप निकालोगे तो बताओ 1 से 36 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर टोटल कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास कौन कौन से हैं 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और आपका कितना बन जाएगा 9 16 25 एंड 36 भी आपका क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं तो आपके फेवरेबल केस में टोटल कितने आ जाएंगे सबको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितना बन जाएंगे 6 बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपके पास कितने हो गए यहाँ पे 6 हो गए देख रहे हो। अब हमको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बताओ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 6 है और टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास 36। कैंसिल करोगे 6 1 6 6 6 36 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इसको भी आप करिएगा। देखो यहाँ पे जिससे क्वेश्चन करा रहे हैं आप जो अगर नहीं आ रहा तो आपको अभी सीखना है क्योंकि क्लास छोड़ करके भागनी नहीं है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स पाना है अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको इस तरह से क्वेश्चन से डील करना ही होगा। मीन्स आपको इस तरह से प्रॉब्लम आपको क्या करनी है सॉल्व करके ही जानी है तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको थोड़े मोड़े नंबर पास होना है तो आप क्लास नहीं देख सकते हो। ठीक है कोई जरूरत नहीं देखने की। तो अगर आपको अच्छे नंबर पे चाहिए तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ते रहो कंटिन्यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी हमारे पास। एक मिनट चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है अ बॉक्स कंटेन नंबर फ्रॉम 1 to 20। मीन्स एक बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास नंबर कितने हैं 1 से लेकर के 20 तक है। ठीक है वन नंबर इज सिलेक्ट रेंडमली कह रहा है यहाँ पे वन नंबर इज सेलेक्ट रेंडमली। ओके एक नंबर उसमें से क्या करा जाता है रेंडम निकाला जाता है। तो फर्स्ट केस आपका दिया हुआ है फर्स्ट केस कह रहा है डिविजिबल बाय 2 और 3। तो जो भी नंबर आपका निकलना चाहिए वो डिविजिबल बाय 2 और 3 वो नंबर आपका या तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो किससे होना चाहिए 3 से। सेकंड केस हमारे पास कह रहा है सेकंड केस है आपका क्या अब प्राइम नंबर। जो भी नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपके पास प्राइम नंबर। ओके आप इसको जल्दी से हमें सॉल्यूशन करके बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ आपका कह रहा एक बॉक्स है एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर के 20 तक नंबर दिए हुए हैं। तो उसमें आपसे एक नंबर को रेंडमली निकाला जाता है। तो उसमें से फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है क्या फर्स्ट केस आपको कह रहा है जो भी नंबर निकल रहा हो वो या तो 2 का डिविजिबल हो या तो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जो भी नंबर निकल रहा हो वो क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा। आप देखो आप बताओ टोटल हमारे पास आउटकम कितने बनेंगे टोटल आउटकम्स बताओ 1 से 20 के बीच में हमारे पास टोटल आउटकम 20 बनेंगे। ठीक है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारे पास कह रहा है नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा बताओ। अब बताओ 1 से लेकर 20 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 और 3 से ही डिविजिबल होते हैं। तो आप कहो भैया 2 से 2 हो जाएगा 3 से 3 खुद हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है 9 10 12 एंड 14 एज वेल एज 15 भी हो जाएगा 16 भी हो जाएगा 18 भी हो जाएगा और 20 भी हो जाएंगे। ये सारे नंबर क्या है 2 और 3 से क्या है सारे नंबर डिविजिबल हैं। ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे सैंपल स्पेस कह सकते हो या फेवरेबल केस। तो फेवरेबल भी हमारे पास कितना जाएगा फेवरेबल केस हमारे पास या फेवरेबल आउटकम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल हमारे पास कितने बने हैं यहाँ पे 13 बने हुए हैं। 13 हमारा फेवरेबल केस आएगा और टोटल आउटकम हमारे पास कितना था 20 था। तो क्या निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 कितना 2 और 3 जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर सकते हो। तो फेवरेबल हमारे पास कितना आया 13/20 हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ये हो गया। सेकंड कह रहा है प्राइम नंबर। आप बताओ सेकंड केस के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए प्राइम नंबर चाहिए। प्राइम नंबर हमें चाहिए बोलो ठीक है प्राइम नंबर ओके प्राइम नंबर। आप बताओ 1 से लेकर के 20 के बीच में हमारे पास टोटल प्राइम नंबर कितने हैं लिखो 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर। अभी मैंने बताया है प्राइम नंबर की डेफिनेशन अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ कॉल इज योर प्राइम नंबर। तो हमारा 2 हो जाएगा 3 5 7 11 13 17 एंड 19। 1 से 20 के बीच में टोटल हमारे पास प्राइम नंबर ये कौन कौन से होंगे 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ये हमारे क्या हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल केस हो जाएंगे। काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं टोटल 8 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्राइम नंबर ये किसके इक्वल हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम बताओ फेवरेबल में कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 20। 4 से कैंसिल करोगे तो 4 2 जा एंड 4 5 जा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2/5 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके स्टैंडर्ड लेवल के कराए जा रहे हैं। ठीक है सेम ऐसा ही क्वेश्चन मींस ऐसा नहीं तो मैं नहीं कह सकता हूँ बट आपका इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सॉरी आप क्वेश्चन करते रहा करो अगर आप पहले क्वेश्चन कर ले रहे हो तो भाई कमेंट में जरूर से आंसर दिया करो कि हाँ भैया इसका ये आंसर आएगा। ठीक है चलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। एक बैग है उसके अंदर नंबर हमारे पास कितने हैं 1 से लेकर के 25 के बीच में है। किसके बीच में है 1 से लेकर के 25 के बीच में है। ठीक है और उसमें कह रहा है एक कार्ड या एक नंबर रेंडमली निकाला जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी है मल्टीपल ऑफ 2 और 4 जो भी नंबर आना चाहिए किसका होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 और 4 वो नंबर हमारा 2 या 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ये हमारे पास दो कंडीशन दी। अब बताओ टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे 1 से 25 के बीच में काउंट 25 ही आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी कह रही है मल्टीपल ऑफ 2 और 4 मींस 1 से लेकर के 25 के बीच में जो भी नंबर आना चाहिए या तो वो 2 का मल्टीपल्स हो या तो वो किसका मल्टीपल्स हो 4 का मल्टीपल्स होना चाहिए। ठीक है तो हम लिखेंगे 1 से 25 के बीच में 2 और 4 का मल्टीपल 2 से 2 हो जाएगा 4 भी हो जाएगा 6 8 10 12 एंड आपका कितना हो जाएगा 14 16 भी हो जाएगा 4 का मल्टीपल 18 20 22 एज वेल एज 24 हमारी ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे 2 और 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो इसको आप क्या कह सकते हो सैंपल स्पेस या फेवरेबल आउटकम आप बोल सकते हो इसमें। ओके फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे हमारे पास काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं टोटल 12 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 2 और 4। तो आप यहाँ लिखोगे क्या मल्टीपल ऑफ 2 और 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना आया है 12 और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 25। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12/25 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 12/25। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकंड कंडीशन हमारी क्या रही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बताओ 1 से 25 के बीच में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से बनेंगे 1 बन जाएगा 4 हो जाएगा 9 बन जाएगा 16 बन जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ये हमारे क्या बन जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। काउंट करो कितने हैं 2 2 4 + 5 टोटल हमारे पास आउटकम कितने फेवरेबल केस कितने हैं
5। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो बताओ फेवरेबल हमारे पास कितना आया? 5 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 25। कैंसिल करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी बात अपनी कॉपी पर नोट करो। मजा आ रहा है क्लास करके? इस तरह के नए नए टाइप्स के आपको क्वेश्चन करके मजा आ रहा है? ठीक है, आप एक बार कमेंट करके जरूर से बताया करो कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है क्लास, और मैं आपके क्लास के लिए कितना बेहतर कर सकता हूँ, आप हमें सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के लेवल बढ़ाने वाला हूँ, तो आप उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, फिर आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करा करो। पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या गिवन है और क्या उसमें से हमें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या आ रहा है? कह रहा है अ कार इज ड्रॉप फ्रॉम वेल सफेद पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमारे पास अब यहाँ पे 4 कंडीशन देगी। कह रहा है अ कार इज ड्रॉप फ्रॉम वेल सफेद पैक, वेल सफेद पैक, वेल सफेद पैक मीन्स कह रहा है ताश की गड्डी में से, जो ताश की गड्डी बहुत अच्छे से फेंटी हुई रखी हुई है, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी दी हुई है क्या? फर्स्ट कंडीशन आपकी कह रहे हैं अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, जो भी कार्ड निकलेगा अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड और एस, ओके, और एन एस, जो भी कार्ड निकलना चाहिए या तो वो स्पेड होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कह रहा है अ ब्लैक किंग, अ ब्लैक किंग, जो भी कार्ड आएगा सेकंड कंडीशन पे क्या आना चाहिए? ब्लैक किंग आना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है? थर्ड कंडीशन कह रही है नाइदर जैक नॉर क्वीन, नाइदर जैक नॉर क्वीन, ओके, ये हमारी कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास दी हुई है, वो कह रही कंडीशन हमारे पास क्या है? नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, आइदर अ किंग और क्वीन, आइदर अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, ओके, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसको आप करिए। देखो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आपका 5-6 मार्क का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम वेल सफेद पैक, मींस एक ताश की बहुत अच्छे से गड्डी फेंटी हुई रखी हुई है, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, जो भी कार्ड निकल रहा हो या तो वो स्पेड हो या तो एस हो। स्पेड का मतलब क्या होता है? हुकुम का पत्ता, और एस का मतलब क्या होता है? एस सबसे बड़ा पत्ता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है एक ब्लैक किंग निकलना चाहिए। तीसरी कंडीशन है नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, ना ही जैक ना ही क्वीन निकलनी चाहिए। और चौथी कंडीशन हमारे पास दी है आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग निकले या तो क्वीन एक साथ में निकले। इसके हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखना, ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। अब बताओ, सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन देखोगे। सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना, आप करोगे क्या? टोटल आउटकम्स। क्या निकालना है? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कह रहा है क्या? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, जो भी कार्ड निकलना चाहिए स्पेड या एस का निकलना चाहिए। ठीक है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेड और एन एस कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, टोटल स्पेड कार्ड, टोटल स्पेड कार्ड, टोटल स्पेड कार्ड आपके पास कितने होते हैं? कहोगे भैया हमारे पास टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। और टोटल एस कितने होते हैं आपके पास? टोटल एस, टोटल एस कहोगे भैया टोटल एस तो हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डायमंड का, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। बट एक कार्ड आपका स्पेड में किंग वाला यहाँ पे एस वाला यहाँ पे क्या हो गया? इंक्लूड हो गया है। तो अब हमारे पास टोटल एस कार्ड कितने रह जाएंगे? टोटल एस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड और एस कार्ड मिलकर कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो आप लिखोगे क्या? टोटल स्पेड एंड एस कार्ड, एस कार्ड
टोटल स्पेड एंड ऐड कार्ड इज इक्वल टू कितने एस कार्ड कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी स्पेड और एन एस कार्ड। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्पेड एंड एस कार्ड, एस कार्ड, ठीक है। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेड एंड एस कार्ड क्या होती है आपकी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, अब बताओ फेवरेबल में हमारे पास टोटल कितने कार्ड हैं 16 अपॉन टोटल कितने हैं 52, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे 4 4 जा 16 एंड 4 को इस 52 से 52 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 13। तो हमारा फर्स्ट आंसर कितना आ जाएगा 4/13 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन भाई अभी देखो, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट नहीं करूंगा, बट एक बार पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा फिर रिपीट करूंगा। सेकंड कंडीशन करी अ ब्लैक किंग, क्या निकालनी है, अ ब्लैक किंग। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने होते हैं, अ ब्लैक किंग, ठीक है, अब ब्लैक किंग। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, कहोगे भैया टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 होते हैं। कितने होते हैं 26 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड होते हैं। क्या, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, आप कह रहे हो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड आपके पास कितने होते हैं 26 होते हैं। बट उसमें से हमें क्या पूछा, ब्लैक किंग। और ब्लैक किंग कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास हार्ट का ब्लैक, एक आपके पास कौन सा होता है स्पेड का ब्लैक होता है, और एक आपके पास कौन सा होता है स्पेड के साथ साथ आपका कौन सा होता है वो क्लब का होता है। मींस स्पेड और क्लब स्पेड और उसके आपके स्पेड और क्लब के हमारे पास 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने हो जाएंगे 2 आ जाएगा। तो 2 आपका क्या हो जाएगा फेवरेबल में आ जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा फेवरेबल में आ जाएगा। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग आपके पास कितनी आ जाएगी 2/25। इसको आप जैसे ही कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 26 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। कंडीशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहती है, कंडीशन थर्ड कह रही है नाइदर जैक नॉर अ क्वीन, ना ही जैक आना चाहिए ना ही क्वीन आनी चाहिए। तो अब आप बताओ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती है। और भैया टोटल नंबर ऑफ जैक 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास कितनी होती है 4 होती है। तो अगर हम यहाँ पे निकालें टोटल नंबर ऑफ जैक, टोटल नंबर ऑफ जैक एंड क्वीन, टोटल नंबर ऑफ जैक एंड क्वीन कितने होते हैं 4, 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ जैक एंड क्वीन अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है आपकी, नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, नॉर क्वीन, ना ही जैक आए ना ही क्वीन आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस करके हम क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक प्लस क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक प्लस क्वीन कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है नाइदर अ जैक नॉर अ क्वीन, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक प्लस क्वीन करोगे। तो जैसे आप यहाँ पे निकालोगे प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ जैक प्लस क्वीन कितने हैं 8 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं आपके पास 52। इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा एंड 13 टाइम से 52 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या माइनस करना है 1 माइनस 2/30, 1 माइनस 2/30 करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11/13 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं एक बार इसको रिवाइज कराऊंगा, मतलब कि फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हो गई थी, अभी लास्ट वाली कंडीशन बची, ठीक है। आइदर अ किंग और अ क्वीन, यहाँ से मैं इसको रेज कर रहा हूँ। हमारे पास फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या कह रहा है आइदर अ क्वीन और अ क्वीन, या तो किंग हो या तो क्वीन हो। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग हमारे पास 4, और टोटल नंबर ऑफ क्वीन भी हमारे पास कितनी होती है वो होती है क्या 4 होती है। तो या तो किंग आ जाए या तो क्वीन आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ किंग और क्वीन कितने हो जाएंगे, टोटल किंग प्लस क्वीन इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी किंग प्लस क्वीन इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस आ जाएगा आपका। फेवरेबल हमारे पास 8 है, टोटल आपके पास कितना है 52। इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8, और इसको कैंसिल करोगे तो 13 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो 2/13 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान सुनिएगा। कह रहा था क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉप फ्रॉम वेल सफेद पैक, एक आपके पास ताश की गड्डी रखी हुई है, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। उसके बाद आपको 4 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन कार्ड ऑफ स्पेड और एस, फर्स्ट कंडीशन है या तो आपका पत्ता क्या हो एस हो या तो आपका पत्ता क्या हो स्पेड हो। फिर दूसरी कंडीशन ब्लैक किंग होना चाहिए, तीसरी ना ही जैक ना ही क्वीन होनी चाहिए आपके पास। फिर आपके पास चौथा कंडीशन है